जब भी हम पारंपरिक कथावाचन या कहानी सुनाने की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही सरल और प्राकृतिक सी छवि बनती है। मतलब जैसे किसी पुराने घर के आंगन में कोई दादी नानी बैठी हैं। हाँ, या फिर किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे कोई साधु जो बिल्कुल स्वाभाविक और भावनाओं से भरी अपनी अनगढ़ आवाज में कहानियां सुना रहे हो। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में ना कोई बनावट नहीं होती। सब कुछ बहुत ही जैविक लगता है। सुनने वाले और सुनाने वाले के बीच एक सीधा मानवीय संपर्क होता है। एकदम सही कहा आपने। उसमें एक तरह की कच्ची मिठास होती है। मतलब हम उन कहानियों से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनमें मानवीय भावनाएं स्वाभाविक रूप से बहरी होती हैं। हाँ, जैसे आवाज का कांपना या कहानी सुनाते सुनाते बीच में रुक जाना। बिल्कुल, ये सब इंसानियत का ही प्रतीक है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी तस्वीर को पूरी तरह से पलट दिया जाए तो क्या होगा? मतलब क्या हो अगर वो कहानी सुनाने वाली आवाज किसी इंसान की हो ही ना? अच्छा, तो आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की बात कर रहे हैं? हाँ, सोचिए कि वो आवाज एक एआई एल्गोरिदम की है और वो कोई साधारण सी मशीनी आवाज नहीं है जो रोबोट की तरह लगे। उससे बिल्कुल इस तरह से गणितीय निर्देश देकर प्रोग्राम किया गया है कि वो सीधे मानवीय भावनाओं और सबसे गहरी श्रद्धा को सीधे हैक कर ले। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी दिलचस्प और थोड़े विचलित करने वाले विरोधाभास का विश्लेषण करने वाले हैं। और आज चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो कोई पुराना ग्रंथ या किसी इतिहासकार का लेख नहीं है। हाँ, और ये बात अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। मतलब हम एक बहुत ही प्राचीन कथा को समझने जा रहे हैं, लेकिन एक पूरी तरह से कृत्रिम और आधुनिक लेंस के माध्यम से। बिल्कुल। आज हम द कॉस्मिक रेवलेशन ऑफ लिटिल कृष्णा यानी नन्हे कृष्ण का ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण नामक एक एआई वॉइस ओवर प्रॉम्प्ट और उसकी स्क्रिप्ट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जो कि मूल रूप से एक बहुत ही विस्तृत निर्देशिका है। मतलब ये एक मशीन को बता रही है कि भगवान की कहानी कैसे सुनानी है, किन शब्दों पर जोर देना है, कहाँ रुकना है और कैसी ध्वनि पैदा करनी है ना? बिल्कुल। और आज हमारी इस चर्चा का उद्देश्य केवल नन्हे कृष्ण की उस खूबसूरत और चिर परिचित पौराणिक कथा को फिर से सुनाना नहीं है। तो फिर असल उद्देश्य क्या है? असल उद्देश्य ये समझना है कि कैसे प्राचीन भक्ति और कथावाचन को आधुनिक एआई तकनीक, सिनेमैटिक साउंड डिजाइन और अल्ट्रा रियलिस्टिक ऑडियो निर्देशों के जरिए पूरी तरह से फिर से गढ़ा जा रहा है। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे मशीन लर्निंग को भावनाओं और एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति को पैदा करने का एकदम सटीक निर्देश दिया जा रहा है। बिल्कुल सही। तकनीक कैसे आध्यात्मिकता को डिकोड कर रही है, आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। इस स्क्रिप्ट की शुरुआत ना बहुत ही साधारण सी लगती है। परिवेश गोकुल का है। हाँ, नन्हे कान्हा गोकुल की गलियों में अपनी शरारतों से सबका मन मोह रहे हैं। बिल्कुल। और फिर एक बहुत ही आम सी घटना होती है। माता यशोदा देखती हैं कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। अब अगर इसे तार्किक रूप से देखा जाए ना, तो ये एक बच्चे की बहुत ही साधारण सी हरकत है। हाँ, बच्चे मिट्टी खाते हैं, ये तो भौतिक दुनिया का एक बहुत ही सामान्य नियम है। एकदम सही। लेकिन यहीं पर एआई को दिए गए निर्देश इस दृश्य की पूरी प्रकृति को बदल देते हैं। प्रॉम्प्ट कहता है कि बैकग्राउंड में हल्की बांसुरी, मंदिर की घंटियां और दिव्य वातावरण की ध्वनि होनी चाहिए। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है ना, वो है इन दो बिल्कुल विपरीत चीजों का एक साथ आना। विरोधाभास है ना? बिल्कुल। एक तरफ एक बच्चा है जो सिर्फ मिट्टी खा रहा है, जो एकदम संसारिक और भौतिक जगत का कार्य है, और दूसरी तरफ प्रॉम्प्ट की शुरुआत ही ये मांग करती है कि एक भावुक, गहरी और सिनेमैटिक हिंदी नरेशन आवाज हो, जिसमें भक्ति और रहस्य का एहसास हो। हाँ, ये एक जानबूझकर बुना गया मनोविज्ञानी विरोधाभास है। सच कहूं तो ये मुझे बिल्कुल वैसे लगता है जैसे किसी बच्चे के आंगन में खेलते हुए घरेलू वीडियो के पीछे किसी बहुत बड़ी हॉलीवुड फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया जाए। काफी दिलचस्प उपमा दी आपने, है ना? शुरुआत में मुझे लगा कि ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बच्चा जो सिर्फ मिट्टी खा रहा है, उसके लिए इतना भव्य सिनेमैटिक माहौल क्यों तैयार किया जा रहा है? एआई को एक रहस्यमयी स्वर अपनाने को क्यों कहा जा रहा है? इसका कारण ये है कि जो भी व्यक्ति इस स्क्रिप्ट के लिए प्रॉम्प्ट लिख रहा है, उसे इंसानी मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ है। वो कैसे? देखिए, मंदिर की घंटियां और वो हल्की बांसुरी की आवाज सुनने वाले को अवचेतन रूप से तैयार कर रही है। जब इंसानी दिमाग मंदिर की घंटी सुनता है ना,
तो वो तुरंत सांसारिक दुनिया से कट जाता है और किसी बड़ी या ईश्वरीय घटना के लिए खुद को तैयार कर लेता है। कि उस साधारण घटना को इन ध्वनियों के आवरण में लपेटकर तकनीक बिना एक भी शब्द कहे हमारे दिमाग को एक संकेत दे रही है। मतलब वो कह रही कि यहाँ जो दिख रहा है बात से उतनी नहीं है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एकदम सही पकड़े आप। ये सच में काफी सोचने वाली बात है। सिर्फ एक आवाज सुनकर हमारा दिमाग पहले ही उस दिव्य स्थान पर पहुंच चुका है। ये एक तरह का ध्वनिक पूर्वाभास। हाँ, और फिर कहानी आगे बढ़ती है। माता यशोदा दृश्य में आती हैं। वो एक चिंतित माँ है ना, जो अपने बच्चे को मिट्टी खाते देख क्रोधित भी है। स्क्रिप्ट के अनुसार माता क्रोधित होकर कहती हैं, कन्हा तुरंत अपना मुंह खोलो। और यहीं पर कहानी अपने चरम बिंदु की ओर तेजी से बढ़ती है। हाँ, जैसे ही नन्हे कृष्ण अपना मुख खोलते हैं, माता यशोदा की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं, क्योंकि उस छोटे से मुख के अंदर भौतिक दुनिया नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। घूमते हुए ग्रह, चमकते तारे, आकाश गंगाएं, सूर्य और चंद्रमा, एक असीम शून्यता जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। यहाँ पर आकर ये विषय सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। जरा सोचिए, एक पल पहले तक माता यशोदा एक अथॉरिटी फिगर थी। हाँ, एक डांटती हुई माँ जिनका अपने बच्चे पर पूरा अधिकार होता है। बिल्कुल, लेकिन अगले ही पल वो एक ब्रह्मांडीय दर्शक में बदल जाती हैं। उनका अधिकार अचानक से ब्रह्मांड की विशालता के आगे शून्य हो जाता है। कहानी का ये टर्निंग पॉइंट बहुत ही नाटकीय है। सच में ये दृश्य बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन एक बात जो मुझे इस प्रॉम्प्ट में सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो ये कि इस दृश्य की भव्यता को केवल आवाज के माध्यम से कैसे व्यक्त करने का निर्देश दिया गया है। प्रॉम्प्ट में डीप बास यानी बहुत ही भारी आवाज का जिक्र है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ध्वनि का हमारे मस्तिष्क और शरीर पर बहुत गहरा भौतिक प्रभाव होता है। अच्छा? हाँ, प्रॉम्प्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि आवाज शांत लेकिन प्रभावशाली हो, जैसे कोई महाकाव्य कहानी सुना रहा हो। अब देखिए, जब कहानी गोकुल की एक धूल भरी गली से उठकर सीधे ग्रहों और आकाशगंगाओं तक छलांग लगाती है, तो ध्वनि का पैमाना भी तो उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि डीप बास ही क्यों? मतलब क्या उच्च स्वर या कोई तेज चीखने वाली आवाज ये काम नहीं कर सकती थी? नहीं, वो वैसा प्रभाव नहीं डाल पाती। शुरुआत में मुझे लगा कि डीप बास शायद सिर्फ आवाज को सिनेमाई या सुंदर बनाने के लिए है, लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि भारी आवाजें हमेशा प्राकृतिक आपदाओं या बहुत विशाल चीजों से जुड़ी होती है। हाँ, जैसे बादलों की गरज या भूकंप। एकदम सही। तो क्या यही वजह है कि एआई को ये विशेष निर्देश दिया गया है? आपका ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। देखिए, डीप बास या निम्न आवृत्ति वाली जो ध्वनियां होती है, वो सिर्फ हमारे कानों को नहीं सुनाई देती। तो फिर और क्या होता है? वे हमारे सीने में, हमारी हड्डियों में एक तरह का कंपन पैदा करती हैं। अच्छा। विकासवादी दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो इंसान हमेशा भारी और गहरी आवाजों को विशालता, असीम शक्ति और किसी ऐसी चीज से जोड़ता है जो उससे बहुत बड़ी है। और वाह, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। तो जब एक एआई डीप बास का उपयोग करता है, तो वो सुनने वाले के भीतर आश्चर्य और विस्मय की भावना पैदा कर रहा होता है, क्योंकि पैमाना अचानक एक छोटे बच्चे के मुंह से लेकर पूरी आकाश गंगाओं तक फैल गया है। मतलब ये दृश्य डराने वाला नहीं है, बल्कि ये इस बात का भौतिक एहसास कराता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। बिल्कुल, एआई बस उसी विकासवादी जीव विज्ञान का फायदा उठा रहा है। मैं समझ रहा हूँ। ये ध्वनि के माध्यम से दृश्य की विशालता को चित्रित करने की एक बहुत ही चालाक तरकीब है। मतलब एआई सीधे हमारे शरीर की प्रतिक्रियाओं को हैक कर रहा है। हाँ, और फिर उस ब्रह्मांडीय विशालता के बीच एक बहुत ही गहरा दार्शनिक क्षण आता है। वो मेटा मोमेंट है ना। स्क्रिप्ट आगे कहती है कि उस ब्रह्मांड के अंदर घूमते ग्रहों और चमकते तारों के बीच स्वयं माता यशोदा भी उस ब्रह्मांड के अंदर खड़ी दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, मतलब वो सिर्फ किसी बाहरी दर्शक की तरह ब्रह्मांड को नहीं देख रही हैं। हाँ, बल्कि वो खुद को भी उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा पाती हैं, और वो ब्रह्मांड उनके ही बच्चे के मुंह के अंदर है। ये तो एक अंतहीन लूप की तरह हो गया। ये दरअसल आत्म साक्षात्कार का क्षण है। ये वो बिंदु है जहां अहंकार और भ्रम टूट जाता है और अंतिम ईश्वरीय सत्य सामने आता है। जहां यशोदा को यह एहसास होता है कि उनका बालक कोई साधारण बच्चा नहीं है। हाँ, जिसकी वो रक्षा कर रही हैं, बल्कि वो स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण है।
जो इस पूरी सृष्टि को धारण किए हुए हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम का असल मायने क्या है? मतलब कहानी के लिहाज से तो ये बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन जब स्रोत सामग्री के तकनीकी पहलू की ओर मेरा ध्यान जाता है ना, तो एक बात सच में बहुत हैरान करती है। कौन सी बात? देखिए, स्क्रिप्ट के अंत में लिखा है कि पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया और गोकुल में हर ओर केवल कृष्ण नाम की गूंज सुनाई देने लगी। हाँ, ये तो लिखा है। अब इस पर गौर करने वाली बात यह है कि दिव्य प्रकाश पूरी तरह से एक दृश्यमान तत्व है। मतलब प्रकाश को देखने के लिए तो आंखों की जरूरत होती है ना? बिल्कुल होती है। तो फिर प्रकाश जैसी चीज को एक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट में क्यों लिखा गया है, जिसे सिर्फ कानों से सुना जाना है? ये तो अजीब बात है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और सच कहूं तो यहीं पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की असली कला सामने आती है। अच्छा, एक वॉइस ओवर में प्रकाश कैसे दिखाया जा सकता है? इसका उत्तर प्रॉम्प्ट के अंतिम हिस्से में छिपा है, जहां 3D सराउंड प्रभाव और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग की मांग की गई है। ये तो मुझे किसी जादूगर के हाथ की सफाई जैसा लग रहा है। जादूगर की सफाई? वो कैसे? मतलब जादूगर हमारा ध्यान भटकाकर अपनी कला दिखाता है ना, वैसे ही यहाँ एआई हमारे कानों का इस्तेमाल करके हमारी आंखों को धोखा दे रहा है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये 3D सराउंड प्रभाव प्रकाश का एहसास कैसे करा सकता है। देखिए, ऑडियो इंजीनियरिंग में प्रकाश, चमक और खुलेपन को दर्शाने के लिए अक्सर उच्च आवृत्तियों यानी हाई फ्रीक्वेंसी, रिवर्ब और एको या गूंज का उपयोग किया जाता है। ओके, तो गूंज से प्रकाश का एहसास होता है। हाँ, जब स्क्रिप्ट कृष्ण नाम की गूंज और दिव्य प्रकाश की बात करती है, तो ये दरअसल एआई को निर्देश दे रही है कि आवाज को इस तरह से प्रोसेस किया जाए कि सुनने वाले को लगे कि वो एक बहुत बड़े, असीमित और चमकते हुए स्थान पर खड़ा है। अरे वाह! मतलब आवाज की दिशा और उसका ठहराव इस तरह से सेट किया जाता है? बिल्कुल, ताकि श्रोता भी खुद को माता यशोदा की तरह उस असीम स्थान में घिरा हुआ महसूस करे। ध्वनि के विस्तार के माध्यम से प्रकाश के विस्तार का अनुभव हमारे मस्तिष्क में कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है। ये तो सच में कमाल की बात है। मतलब हम मूल रूप से ध्वनि तरंगों के गणित का उपयोग करके अपने ही दिमाग को ये विश्वास दिला रहे हैं कि वो प्रकाश को देख रहा है या उसे महसूस कर रहा है। एकदम सही। चलिए इस तकनीकी जादू को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। इस पूरे प्रॉम्प्ट के अंत में ना, हाँ, वॉइस स्टाइल के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट और सीधे निर्देश दिए गए हैं। हाँ, मैं उन्हें पढ़कर सुनाती हूँ। हाँ, जरूर पढ़िए। इसमें लिखा है, अल्ट्रा रियलिस्टिक इंडियन स्टोरी टेलर वॉइस, इमोशनल डिवोशनल टोन, सिनेमैटिक पॉज, डीप बास, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, स्पिरिचुअल फीलिंग और स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो। देखिए, ये इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे तकनीकी और विश्लेषणात्मक हिस्सा है। आप इसे वो फॉर्मूला कह सकते हैं जो उस पूरी पौराणिक कथा को पीछे से चला रहा है। और सच कहूं तो यहीं पर मुझे थोड़ा सा संशय होता है। मैं यहाँ अपनी बात रखना चाहूंगा और इस विचार को थोड़ी चुनौती भी देना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए आपको क्या अजीब लग रहा है। मुझे ये बात आसानी से पच नहीं रही है कि आध्यात्मिक अनुभूति और भक्तिपूर्ण स्वर जैसी इतनी गहरी, व्यक्तिगत और पवित्र भावनाओं को किसी कंप्यूटर एल्गोरिथम में बस एक साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के रूप में फीड किया जा सकता है। अच्छा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा मतलब है सिनेमैटिक पॉज यानी रुकने का तरीका और डीप बास, ये तो समझ में आता है। ये तो पूरी तरह तकनीकी चीजें हैं जिन्हें नापा जा सकता है। लेकिन क्या ये गणितीय पैरामीटर्स सच में एक इंसान के भीतर सच्ची भक्ति पैदा कर सकते हैं? क्या आध्यात्मिकता जैसी चीज को कोड किया जा सकता है? मेरी राय में ये शायद हमारे समय का सबसे बड़ा दार्शनिक और तकनीकी सवाल है। जो बात आपने कही कि सिनेमैटिक पॉज और डीप बास सिर्फ गणित है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी एक वैज्ञानिक सच है कि मानव मस्तिष्क भी तो बाहरी उत्तेजनाओं पर गणितीय और रासायनिक रूप से ही प्रतिक्रिया करता है ना। हाँ, वो तो है। तकनीक वास्तव में आध्यात्मिकता को महसूस नहीं करती, वो बस आध्यात्मिकता के लक्षणों की एकदम सटीक नकल करती है। लेकिन ये नकल काम कैसे करती है? मतलब एक बेजान मशीन को कैसे पता कि भक्ति कैसी सुनाई देती है? इसके लिए हमें ये समझना होगा कि मशीन लर्निंग मॉडल कैसे सीखते हैं। वे हजारों घंटों के धार्मिक प्रवचनों, नाटकों, महाकाव्यों और प्रार्थनाओं के ऑडियो का विश्लेषण करते हैं। ओहो, मतलब वो डेटा का अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल। मशीन ये सीखती है कि जब कोई वक्ता कोई बहुत गहरी या आध्यात्मिक बात कहने वाला होता है, तो वह औसतन 1.5 या 2 सेकंड का ठहराव लेता है।
उसकी आवाज की पिच एक विशेष स्तर तक नीचे गिर जाती है। एआई बस इसी गणितीय औसत को निकालता है। तो ये जो सिनेमैटिक पॉज है, ये उसी डेटा का परिणाम है? हाँ, यह दो वाक्यों के बीच की एक बहुत ही सधी हुई खामोशी है। जब कोई कहानी सुनाने वाला बिल्कुल सही समय पर रुकता है, तो श्रोता का मस्तिष्क अगले शब्द का इंतजार करने लगता है। हाँ, ये ठहराव एक तरह का तनाव और अपेक्षा पैदा करता है। सुनने वाला पूरी तरह से बंध जाता है। एकदम सही। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई रसोइया हो जो खुद कभी कुछ चख नहीं सकता क्योंकि उसके पास जबान नहीं है, लेकिन उसे पता है कि नमक, चीनी और मसालों के किस रासायनिक अनुपात को मिलाने से खाने वाले की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। अरे वाह, बहुत ही शानदार उपमा दिया आपने। मतलब उसे स्वाद का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उसे रेसिपी का पूरा गणित पता है। बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ। और जब इस सधी हुई खामोशी के साथ डीप बास यानी एक भारी गूंजती हुई आवाज जुड़ जाती है, तो ये हमारे मस्तिष्क में सम्मान, रहस्य और आध्यात्मिकता की भावना को ट्रिगर कर देता है। ये सच में हैरान करने वाला है। ये वास्तव में वे ध्वनिक उपकरण हैं जो सदियों से हमारे मंदिरों, गिरजाघरों और पवित्र स्थानों के वास्तुशिल्प में मौजूद रहे हैं। प्राचीन काल में जो काम पत्थर की दीवारें और बड़े बड़े गुंबद करते थे, वही काम आज ये एल्गोरिथम कर रहा है। अच्छा, मतलब जब हम किसी बड़े पुराने मंदिर में जाते हैं तो वहां की विशाल दीवारों से टकराकर जो मंत्रों की गूंज पैदा होती है, वो गूंज जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है, बिल्कुल, वो भी एक तरह का ध्वनिक उपकरण ही है। बिल्कुल, वो एक अकॉस्टिक डिजाइन है। और अब हम उस विशाल वास्तुकला को एआई और सॉफ्टवेयर के जरिए एक छोटे से स्टूडियो में डिजिटल रूप में बना रहे हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। जो गूंज, जो ठहराव और जो विस्मय हमारे पूर्वज पत्थर की दीवारों, गुफाओं और प्राकृतिक वातावरण से पैदा करते थे, वहीं अब स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो और 3D सराउंड इफेक्ट के जरिए सॉफ्टवेयर की कुछ पंक्तियों में तैयार किया जा रहा है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना? ये एआई स्क्रिप्ट इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारे सबसे प्राचीन विश्वासों और कथाओं को आधुनिक इंजीनियरिंग के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा रहा है। तकनीक ये बिल्कुल नहीं जानती कि भक्ति क्या है या ईश्वर क्या है। हाँ, मशीन के लिए तो वो सिर्फ शब्द हैं। लेकिन उससे ये बहुत अच्छी तरह पता है कि मानव मस्तिष्क में भक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए कौन सी आवृत्ति, कौन सा ठहराव और कौन सा स्वर सबसे प्रभावी होगा। सच कहूं तो ये एक ही समय में बहुत ही अद्भुत भी है और थोड़ा सा डराने वाला भी है। मतलब ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम इस तरह के किसी ऑडियो को सुनते हैं और हमारी आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं या हम एक बहुत गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं, हाँ? तो क्या वो सच में हमारी आत्मा की आवाज है या वो बस एक बहुत ही अच्छी तरह से लिखे गए प्रॉम्प्ट का नतीजा है जो हमारे दिमाग के रसायनों से खिल रहा है? यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य है। जब कला, मनोविज्ञान और तकनीक इतने ऊंचे स्तर पर एक साथ मिल जाते हैं ना, तो उनके बीच की विभाजक रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। बिल्कुल मिट जाती है। अगर आप स्रोत सामग्री में दिए गए अल्ट्रा रियलिस्टिक शब्द पर गौर करें, तो इसका पूरा लक्ष्य ही यही है कि सुनने वाले को कभी पता न चले कि इसके पीछे कोई मशीन या कोई कोड है। श्रोता को सिर्फ वो स्पिरिचुअल फीलिंग मिलनी चाहिए जो प्रॉम्प्ट में मांगी गई है। एकदम सही। एआई का अंतिम लक्ष्य खुद को पूरी तरह गायब कर देना और सिर्फ उस भावना को पीछे छोड़ जाना है। मुझे लगता है ये पूरी चर्चा आज के समय में श्रोताओं के लिए बहुत प्रासंगिक है। सूचना और तकनीक से भरे इस युग में रोजाना हजारों तरह के कंटेंट का उपभोग किया जा रहा है। पॉडकास्ट हैं, ऑडियो बुक हैं, सोशल मीडिया पर वॉइस ओवर वाले वीडियो हैं। हाँ, हम लगातार इस तरह के ध्वनिक प्रयोगों से घिरे हुए हैं। और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि जो कुछ भी सुना या महसूस किया जा रहा है, चाहे वो किसी डरावनी कहानी का रोमांच हो, किसी प्रेरक विचार से मिलने वाली ऊर्जा हो या इस नन्हे कृष्ण की कहानी जैसी शुद्ध भक्तिपूर्ण अनुभूति हो, उसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी डिजाइन हो सकती है। बिल्कुल, उसके पीछे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग का एक पूरा विज्ञान काम कर रहा हो सकता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य इंसान की भावनाओं को बिल्कुल सही जगह पर छूना है। एकदम सही। तो एक तरह से सबसे पुरानी, सबसे पवित्र कहानियों को सबसे नई और सबसे उन्नत तकनीक के सांचे में ढाला जा रहा है। हाँ, कहानी की मूल आत्मा तो वही है, गोकुल की धूल, एक माँ का अपनी संतान के लिए अथाह प्रेम और उस साधारण से जीवन में अचानक प्रकट होने वाला असीम ब्रह्मांड। लेकिन उस कहानी को कहने का जो माध्यम है, जो आवाज है,
वो अब कोड्स, एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हाथों में जा चुकी है। और ये माध्यम समय के साथ लगातार बेहतर, अधिक सटीक और अधिक इमर्सिव होता जा रहा है। मतलब वो दिन दूर नहीं जब हम शायद असली और कृत्रिम आवाज के बीच का अंतर पूरी तरह भूल जाएंगे। बिल्कुल, हम उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए शुरुआत में की गई उस आंगन वाली दादी की कहानी की याद आना स्वाभाविक है। उस समय सब कुछ बहुत जैविक था। हाँ, इंसान से इंसान का सीधा जुड़ाव। लेकिन आज की इस स्रोत सामग्री को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा विचार आता है। मतलब अगर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता महज डीप बास, सिनेमैटिक पॉज और 3D सराउंड साउंड के एकदम सटीक गणितीय मिश्रण का उपयोग करके इंसान के भीतर सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति, विस्मय और भक्ति जगा सकती है, अगर एक एल्गोरिदम सच में आपके रोंगटे खड़े कर सकता है, हाँ, तो ये सोचने वाली बात है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या वो भक्ति, वो पवित्र भावना उस प्राचीन ईश्वरीय कथा से आ रही है जो सदियों से पीढ़ियों द्वारा सुनी जा रही है, या वो महज उस अचूक तकनीकी फॉर्मूले का परिणाम है जो कानों को धोखा देकर हमारे मस्तिष्क के रसायनों को नियंत्रित कर रहा है? यदि मशीन के गणित से ईश्वर का एहसास पैदा हो सकता है, तो वो भावना अंततः किसकी है? इंसान की अपनी आत्मा की या उस एल्गोरिदम की?